हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। आज अपना मैथ का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे, इसे आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम हमारे पास कई तरह के नंबर्स होते हैं जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम किसी से नोट करते हैं, वी डिनोट द नेचुरल नंबर बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देयर आर इनफाइनाइटली नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर को हम गिन नहीं सकते, जितने मर्जी हो सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऑल दिस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वी डिनोट द नेचुरल नंबर बाय कैपिटल एन। हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे नंबर आते हैं वो कौन से होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर और होल नंबर ये डिफरेंस है। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देयर आर इनफाइनाइटली होल नंबर्स। होल नंबर्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 सो ऑन अप टू सो ऑन आर होल नंबर्स। वी डिनोट द होल नंबर्स बाय कैपिटल W। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। कौन कौन से नंबर आ गए? सारे नेगेटिव नंबर होगी, 0 होगी, सारे पॉजिटिव नंबर्स होगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। वी डिनोट द इंटीजर्स बाय Z और I। हम इंटीजर्स को Z से भी नोट कर सकते हैं और I से भी। उसके बाद हमारे पास आगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। जो P एंड Q है वो हमारे पास इंटीजर होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी खासियत है। क्या चीज़ याद रखनी है? अगर हमारे पास ये आ गया 5.0, इसे हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है Q उसमें क्या आ गया? 0 आ गई। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स and Q not equal to 0 are called rational numbers. We denote the rational numbers by capital Q. हम rational numbers को Q से denote करते हैं। क्या आ गया? P upon Q। PQ इसका मतलब है belongs to। PQ किस चीज़ को बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को। Q क्या है? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो रेशनल नंबर्स है उसे हम किस चीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या है? जब हम डिवाइड करते हैं वो एक जगह पे आके स्टॉप हो जाते हैं। जो एक जगह पे आके स्टॉप हो जाते हैं उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रैखिक डेसिमल, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रैखिक डेसिमल। कहने का मतलब क्या है? जो रेशनल नंबर्स हैं उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर। अब हमारा नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रैखिक होते हैं। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैखिक डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ना तो वो स्टॉप होते हैं ना ही किसी नंबर के बाद रिपीट होते हैं। जो ना तो स्टॉप हो रहे हैं ना ही रिपीट होते हैं उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास रियल नंबर्स। अ नंबर विच इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर। नंबर जो या तो रेशनल हो या इरेशनल हो उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ये था हमारे पास नंबर सिस्टम का कंसेप्ट। अब हम कम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले हमें जो कंसेप्ट समझना है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, उसके बाद विद एग्जांपल आई विल क्लियर टू यू। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में आ गया हमारे पास -2, स्क्वायर रूट -7, स्क्वायर रूट -20 और ऑल इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हम किसी से नोट करते हैं? इमेजिनरी नंबर्स फॉर एग्जांपल -1 इज डिनोटेड बाय आइटा। इसे हम जो आई डाली है उसे हम क्या कहते हैं? आइटा। एंड इमेजिनरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आइटा। इमेजिनरी नंबर को हम किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? आइटा की फॉर्म में। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है? √-5। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 × -1 इसमें लिख सकता हूँ। अब आ गया √5 × √-1। √5 - √-1 की वैल्यू क्या होती है? आइटा। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। ऐसे अगर मैं लिख दूँ √-9, इसकी वैल्यू मेरे पास -3 नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा। अगर मेरे पास √-9 आता है इसकी वैल्यू कैसे आएगी? देखो -9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 × -1। तो इसे मैंने क्या लिख दिया? √9 की वैल्यू होती है मेरे पास 3 √-1 मीन्स क्या आएगी? 3 आइटा।
अगर हमारे पास अंडर रूट में माइनस नंबर आ जाता है तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइटा यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अंडर रूट -9 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आइटा। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ आइटा की। ये जो टॉपिक है, जो कम्प्लेक्स नंबर है होल इन पावर्स के ऊपर ही थ्रू आउट करेगा, इन पावर्स के ऊपर ही सारा जो चैप्टर है वो रिलेटेड है। इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास आइटा की पावर 1, वो क्या होती है, आइटा की पावर 1 होगी आइटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आइटा की पावर 2 मीन्स आइटा स्क्वायर, वो क्या आ गया, आइटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा इंटू आइटा मीन्स क्या बन गया, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्या बन गया, -1। उसके बाद आ गया आइटा क्यूब। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, आइटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आइटा, क्या बन गया, माइनस आइटा। उसके बाद आ गया आइटा 4, इसकी वैल्यू क्या आती है, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा 4 को लिख सकते हैं, तो क्या बन गया, -1 इंटू -1 आ गया 1। दैट मीन्स मेरे पास, और आइटा 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1। तो ध्यान से समझिए, मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू क्या है मेरे पास, आइटा की 1 आ गई, अंडर रूट -1, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब माइनस आइटा, आइटा की 4 वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1। इन बात को ध्यान से, इन पावर्स को ध्यान से डन कर लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास है एक इंपॉर्टेंट नोट। अब देखिए मेरे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन -√a टाइम्स इंटू -√b टाइम्स इक्वल टू -√ab। कहने का मतलब क्या है, इसमें प्रूफ कर रहे हैं। अगर मेरे पास देखो अंडर रूट में -a आ गया, उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमने पहले क्या -√a की वैल्यू आएगी a आइटा, ऐसे ही -√b की वैल्यू क्या आएगी, b आइटा। मैंने इसको प्रूफ भी किया, देखो -√a को लिख दिया -1 इंटू a, अंडर रूट -1 इंटू a क्या बन गया, a आइटा। ऐसे ही अंडर रूट b की वैल्यू क्या आएगी, आइटा b। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई की, -√a इंटू -√b, -√a को मैंने क्या लिख दिया, आइटा इंटू √a इंटू आइटा इंटू √b। जब मैंने आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया, आइटा स्क्वायर इंटू √ab। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -ab, तो क्या आ गया, -√ab। ये बात का ध्यान रखना। अगर देखो हमारे पास नंबर्स होते हैं, देखो हम कहते हैं -5 इंटू -7, तो क्या आ गया, 35 आ गया। अगर मेरे पास ऐसे ही अंडर रूट में आ जाता है -√5 इंटू -√7, तो इसका आंसर 35 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने यही चीज़ नोट में एक्सप्लेन किया। क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास √ab नॉट इक्वल टू ab इफ a एंड b आर बोथ नेगेटिव, अरे a और b बोथ नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, √5 इंटू √7, इसको सॉल्व किया, क्या आ गया, 5 आइटा। इसको सोल्व किया, क्या आ गया, 7 आइटा। अब देखिए √5 इंटू 7, ये बन गया आइटा स्क्वायर, क्या बन गया मेरे पास, √35 आइटा स्क्वायर मीन्स -√35। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो क्या आ गया, -√35 आ गया मेरा आंसर, मीन्स +35 नहीं आएगा, क्या आएगा, -√35। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेल्युएट अंडर रूट -25 इंटू अंडर रूट -49। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5, साथ में माइनस था, तो माइनस की जगह पे क्या आ गया, आइटा, इंटू अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या होती है, 7, माइनस की जगह क्या आ गया, आइटा। तो मैंने मल्टीप्लाई की 5 इंटू 7, क्या बन गया, 35, 5 7 35, आइटा इंटू आइटा क्या बन गया, आइटा स्क्वायर, तो क्या बन गया, 35 इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मेरी वैल्यू आंसर क्या आ गया, -35 मेरा आंसर। अब देखिए ऐसे नेक्स्ट सम, इवेल्युएट 4 अंडर रूट -4 प्लस 5 अंडर रूट -9 -3 अंडर रूट -16। जब मैंने इसको सॉल्व किया, देखो 4 इंटू और माइनस अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आइटा, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, माइनस की वैल्यू क्या आ गया साथ में आइटा, प्लस 5 अंडर रूट -9, अंडर रूट 9 की वैल्यू आ गई 3, माइनस की वैल्यू क्या आ गया, आइटा, -3 अंडर रूट 16 की वैल्यू आ गई 4, माइनस की जगह पे क्या आ गया, आइटा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दी, 4 2 8 आइटा प्लस 5 3 15 आइटा माइनस 3 4 12 आइटा। जब इसको सॉल्व किया 8 आइटा 15 आइटा माइनस 12 आइटा क्या आ गया, 3 आइटा, 8 आइटा प्लस 3 आइटा क्या आ गया, 12 आइटा इज माई आंसर। अब हम एक सम और करते हैं, देखिए शो दैट आइटा रेज टू पावर n प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जो ऑल n है वो किसे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, देखिए आइटा रेज टू पावर n प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 3। अब देखिए मैंने क्या करना है इसमें, सबसे पहले मैंने आइटा रेज टू पावर n यहाँ से लिख दिया, प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 1 था, इसको मैं लिखता हूँ आइटा रेज टू पावर n इंटू आइटा, डॉट मीन्स क्या आ गया, इंटू आइटा, प्लस
आइटा रेज टू पावर n इंटू आइटा स्क्वायर प्लस आइटा रेज टू पावर n इंटू आइटा क्यूब। अब देखिए मैंने यहाँ से आइटा n, आइटा रेज टू पावर n, आइटा रेज टू पावर n, आइटा रेज टू पावर n था, मैंने आइटा रेज टू पावर n कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह गया 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब। अब देखिए क्या आ गया, आइटा रेज टू पावर n 1 प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई माइनस आइटा। अब देखिए 1 से -1 कट हो गया, आइटा से माइनस आइटा कट हो गया, क्या आ गया आइटा रेज टू पावर इंटू 0 क्या आ गया इक्वल टू 0, ये हमारे आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर है उसकी डेफिनेशन कम्प्लेक्स नंबर पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए आपको इमेजिनरी पार्ट का पता लग गया, हम इमेजिनरी नंबर को किसी से नोट करते हैं आइटा से। अब हम बात करते हैं हमारे कम्प्लेक्स नंबर की। देखिए कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आइटा y। नंबर किस फॉर्म में है, x प्लस आइटा y की फॉर्म में, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। x एंड y मेरे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड आइटा इक्वल टू -√1। हमने ये बात पहले डिस्कस किया, आइटा की वैल्यू क्या होती है -√1। इस कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर, इसे हम क्या कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर, एंड विल बी जनरली डिनोटेड बाय जेड। हम कम्प्लेक्स नंबर को किस चीज़ से नोट करते हैं, जेड से। जैसे देखिए हम नेचुरल नंबर को एन से नोट करते हैं, वैसे हम जो कम्प्लेक्स नंबर है उसे हम नोट करते हैं जेड से। एंड सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर आते हैं, जैसे कम्प्लेक्स नंबर का सेट बन जाता है, उसे हम नोट करते हैं कैपिटल सी से। अब देखिए मेरे पास जो एक्स है और आइटा वाई से हम क्या कहेंगे, देखिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई क्या है मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है। जो मेरे पास एक्स है उसे तो मैं कहता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या कहता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड, उसे मैं नोट करता हूँ रियल से, आर ऑफ एस, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो क्या है एक्स है। ऐसे मेरे पास जो वाई है जिसके साथ आइटा लग गया उसे हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट, क्या कहते हैं इमेजनरी पार्ट। वाई इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, रिटन एज, इमेजनरी पार्ट को मैं किस चीज़ से नोट करता हूँ आई एम से, तो इमेजनरी पार्ट क्या आ गया मेरे पास वाई, यहाँ पे रियल पार्ट एक्स है, इमेजनरी पार्ट क्या आ गया वाई। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया A1 प्लस आइटा B1 से, जैसे मैं देखो आता Z को रिप्रेजेंट करते हैं X प्लस आइटा Y से, ऐसे लिख दिया Z1 को A1 प्लस आइटा B1 और Z2 को लिख दिया मैंने A2 प्लस आइटा B2। मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, हम कब कहेंगे टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे A1 A2 के इक्वल होगा और B1 B2 के इक्वल होगा, तब हम कह सकते हैं दो इमेजनरी नंबर क्या आपस में इक्वल हैं। मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, देन वी से टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान से देखिए, ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि Z1 Z2 से बड़ा है या Z1 Z2 से छोटा है। जैसे देखिए मेरे पास मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिया, यहाँ पे आ गया 5 प्लस 7 आइटा, यहाँ पे आ गया 9 प्लस 8 आइटा। मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकता कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, हम ये बात यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी तभी होगी जब उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी कहा है यहाँ पे ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन कम्प्लेक्स नंबर। जो ऑर्डर रिलेशन है वो कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इक्वलिटी की एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास आ गया Z1 इक्वल टू -3x प्लस 2 आइटा y एंड Z2 इक्वल टू 6 माइनस 5 आइटा आर इक्वल, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। मुझे यहाँ पे Z1 Z2 इक्वल दिया है, मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले Z1 को Z2 दोनों इक्वल दिए थे, दोनों इक्वल रख दिए। उसके मैंने क्या करना है, इस बात को ध्यान से समझिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट की। मैंने यहाँ लिख दिया ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। जब मैंने रियल पार्ट को इक्वेट किया तो क्या आ गया -3x, यहाँ पे रियल पार्ट -3x है, यहाँ पे क्या है 6, तो क्या आ गया -3x इक्वल टू 6, -3x 6 इक्वल टू आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 6 और -3x की वैल्यू आ गई -2। जब मैंने इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करना है, ये बात ध्यान से नोट कीजिएगा, जब मैंने इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करना है तो साथ में आइटा नहीं डालना। इमेजनरी पार्ट में क्या आ गया, आइटा को छोड़ के आ गया 2y, यहाँ पे आ गया ओनली -5, तो क्या आ गया 2y इक्वल टू -5, y की वैल्यू क्या आ गई -5.2। ये रहा हमारा x की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट सम है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, आइटा रेज टू पावर 9 प्लस आइटा रेज टू पावर 19 है। हमने किया क्या है, आइटा की पावर 4 तक किया है। आइटा की पावर 4 क्या होती है हमारे पास 1। जब हमारे पास 4 से बड़ी पावर आ जाए उसे हमने कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमने 4 से डिवाइड कर दिया 9 को, जो पावर दी उसे 4 से
डिवाइड कर दो। जब हमने इसे डिवाइड किया 9 से तो क्या आ गया 4 2 जार 8, 9 माइनस 8 क्या आ गया 1। जितना हमारे पास रिमाइंडर आएगा उतनी आइटा की पावर कर दो। आइटा की पावर क्या आ गई यहाँ पे 1, जितना रिमाइंडर आएगा उतनी आइटा की पावर कर दो। प्लस ऐसे ही देखिए हमारे पास ये क्या बन गया, आइटा की 19 है, मैंने 19 को 4 से डिवाइड किया, क्या बन गया 4 4 जार 16, रिमाइंडर कितना आ गया 3, यहाँ पे आ गया जितना रिमाइंडर बच गया आइटा की क्यूब। अब देखिए आइटा की 1 तो क्या हो गया आइटा क्यूब की वैल्यू में पता है क्या होती है माइनस आइटा, तो क्या बन गया आइटा माइनस आइटा क्या आ गया हमारे पास 0 हमारा आंसर। अब देखिए ऐसे हमारा नेक्स्ट सम, इसमें हमारे पास क्या है आइटा रेज टू पावर -39 है। जब आइटा की पावर -39 आ गया मैंने इसे सॉल्व करना है, हमें पता है जब नेगेटिव पावर होती है हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है, क्या बन गया 1 आइटा रेज टू पावर 39। अब देखिए आइटा की पावर 39 आ गया, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 4 9 36, रिमाइंडर आ गया 3, 1 आइटा की क्यूब बन गया। वही नो आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, ये बन गया 1 माइनस आइटा। अब इसे यहीं पे नहीं छोड़ना, इसे क्या करना है हमने रेशनलाइज। जब रेशनलाइज किया क्या करेंगे आइटा से मल्टीप्लाई एंड आइटा से डिवाइड, तो क्या बन गया ऊपर आ गया 1 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर। वही नो माइनस तो ऐसे रह गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या बन गया आइटा माइनस माइनस क्या बन गया 1, तो आंसर क्या आ गया आइटा। ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट सम, इसमें क्या हमारे पास 1 आइटा रेज टू पावर 4n + 2, मैंने क्या किया इसको प्लस था यहाँ पे इसके ब्रेक कर दिया, क्या बन गया 1 आइटा रेज टू पावर 4n इंटू 1 आइटा रेज टू पावर 2। अब देखिए 1 आइटा रेज टू पावर 4n है, मीन्स 4 का मल्टीपल है, चाहे यहाँ पे मैं 1 डालूँ, चाहे 2 डालूँ, चाहे 3 डालूँ, चाहे 4 डालूँ, अप टू 100 कोई मर्जी नंबर डालूँ, जो भी नंबर डालूंगा वो 4 पे पूरा डिवाइड होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 4 इंटू आइटा की पावर यहाँ पे 2 सपोज कर दिया तो क्या बन गया 8 आ गया, 8 भी 2 पे डिवाइड है, कितना आएगा 0 आएगा। अगर मैं 3 डालता हूँ तो 12 आएगा, 4 डालता हूँ तो 16 आएगा, मीन्स क्या बन गया आइटा की पावर 4n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, आइटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ गया 1/1, भी पीछे क्या रह गया 1 आइटा स्क्वायर। 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या आ गया आइटा स्क्वायर -1, क्या आ गया 1/-1, यहाँ पे नीचे -1 आ गया, मैं इसके ऊपर लिख दिया तो आंसर क्या आ गया -1 मेरा आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सम, इसमें हमने क्या पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा रेज टू पावर 19 + 1 आइटा रेज टू पावर 25 होल पावर 2। तो मैंने इसको सॉल्व किया, क्या बन गया आइटा की 19 ये लिख लिया ऐसे, आइटा की पावर 19 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 जार 16, रिमाइंडर आ गया 3, तो क्या बन जाएगा आइटा क्यूब। प्लस ऐसे ही देखो आइटा की पावर कितनी आ गई, नीचे है 25, जब 25 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है 4 6 जार 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आइटा की पावर 1, होल पावर क्या है 2। अब देखिए ये तो रह गया आइटा क्यूब, मैंने 1 आइटा को कर दिया रेशनलाइज, 1 आइटा रेशनलाइज करके क्या बन गया आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड, डिवाइड कर दिया आइटा से, तो क्या बन गया माइनस आइटा प्लस 1 आइटा नीचे आ गया आइटा स्क्वायर, माइनस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या बन गया ये माइनस आइटा क्या बन गया -2 आइटा की पावर स्क्वायर। अब देखिए -2 आइटा की स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करके -2 आइटा -2 टू -2 4 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या बन गया -4 इज माई आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सम, इसमें हमें क्या करना है एक्सप्रेस इन a + आइटा b, हमें इसे a + आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय -3/5, साथ में आइटा इंटू आइटा क्या बन गया आइटा स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या रह गया -3 इंटू आइटा स्क्वायर, -3 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -3 इंटू -1 क्या आ गया 3। अब हमें एक्सप्रेस करना था a + आइटा b की फॉर्म में, हमारे पास आंसर आया ओनली 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 + 0 आइटा। अब देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ बेसिक सम किया है। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आगे सम्स हैं वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।